10 बार एंटी क्लॉक वाइज और 10 बार क्लॉक वाइज। तो इस तरह से इसे घुमाना है पैर को। ये भी एक्सरसाइज है। हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। सभी का स्वागत है मेरे पूजा राजेश ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? भगवान के पास आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो सुबह से देख ही रहे हम कितना सारा काम होता है। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं क्या सब काम है। अभी हम अपने पति देव के लिए दाल बना रहे हैं, बेटा के लिए नाश्ता दोपहर का खाना। सुबह इनके बाबू के लिए छोला बनाए, रोटी बनाए, मास्टर साहब के लिए दलिया बनाए। तो अभी दाल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद इनके लिए कद्दू का सब्जी बनाना होगा। और उधर मशीन में कपड़ा धुलने डाल दिए हैं, इतना सारा कपड़ा है। तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी दाल चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा लाइव में आने का। उसके बाद टाइम हो जाएगा ब्लॉग डालने का और इनको उठा के फिर खाना खिलाने का। तभी आप लोग देख रहे होंगे उधर उस रूम में वो सो रहे हैं। तो चलिए आप लोग कैसे दाल उल बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हम तो दाल में हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल दे दीजिएगा सरसों का, तो उससे ज़्यादा दाल का स्वाद अच्छा आता है। क्योंकि मेरी नानी का नुस्खा है। जब भी हम अपने नानी घर जाते थे, नानी को देखते थे, इसी तरीक़ा से बनाती थी। आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है ज़रूर बताइएगा। हम लोग सेंधा का सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब से मेरे मास्टर साहब का बीपी का प्रॉब्लम हुआ ना, तब से हम सेंधा नमक का ही यूज करते हैं। ज़्यादा बहुत कम ही होता है जो हम सादा नमक का यूज करते हैं, वाइट वाला। तो अभी इनको दाल चढ़ा दिया है, फिर बनाना का सब्जी। देख रहे किचन सब कितना पसरा हुआ है। क्या करेंगे, ये सब काम हमें कुछ नहीं करना पड़ता था। अभी बर्तन भी धोना है। आप लोगों को चलिए दिखाएंगे। फुट मसाज है, फुट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये पैर का बहुत कमाल होता है, इसलिए इस तरह का एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। कुकर लगा दिए हैं। अब इधर कद्दू लौकी का सब्जी बनाएंगे अपने मास्टर साहब के लिए। लौकी लाया मेरा भाई कल ही, मतलब किसी गांव से लाया, जहाँ ड्यूटी करता है ना, वहीं से लेकर आए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेरा आंगन है। तभी हम नहा धो के पूजा वूजा कर लिए हैं। तुलसी मैया का भी पूजा हो गया। देख लीजिए, एक मशीन कपड़ा है, सब टॉयलेट का कपड़ा है। कल भी कपड़ा धोए थे इतना ही, आज भी है इतना सारा बर्तन धरा हुआ है। कि ये सब चीज़ अभी नहीं मान जाए। क्यों? क्योंकि मेरा भाई आया तो वो जितना देर रहेगा उतना देर में हम जल्दी जल्दी नहा धो के पूजा कर लिए। क्योंकि काम ही इतना होता है, इसके वजह से सारा कुछ लेट हो जाता है। तो जब तक हम पूजा किए तब तक वो बैठा, उसको भी अपना दुकान जाना रहता है। इसी वजह से हम सोचे तुम जल्दी से नहा धो के पूजा कर लेते हैं। उसके बाद बर्तन तो जब नेतिक आएगा उस समय भी हम मांज लेंगे। क्या करेंगे अकेले होने। देखिए हम नहा धो के पूजा वूजा भी कर लिए। मेरे महादेव भी हैं, तो आप लोग भी मिलिए मेरे महादेव से। यहाँ मेरे महादेव हैं। भोलेनाथ का पूजा हम घर में ही करते हैं, क्योंकि मंदिर जाने में असमर्थ हो जाते हैं। जब भी मंदिर का समय आता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेट हो ही जाता है। तो लेट हो गया, इसलिए आज भी मंदिर नहीं जा सके। कल तो जाने ही नहीं दिए, चिल्लाने लगे। जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। आप लोग तो खुद ही देखे थे ब्लॉग में कितना परेशान, किसी वजह से हम मंदिर नहीं जा सके। तभी कपड़ा सिर्फ धुल गया है। अब जब है तब तक सब्जी काटेंगे, तब तक इनको फैलाएंगे बाद में। क्योंकि मतलब ऑटोमेटिक वाला नहीं है, मशीन बहुत पहले का पुराना हो गया, इसलिए देख रहे हैं कैसा हालत में है, पूरा ख़राब हो गया है। ये सब पहले का चीज़ है, अब तो हमारे पास उतना है नहीं जो सब कर पाएंगे। तो दाल का सीटी पकड़ा कि नहीं। इधर मेरे मास्टर साहब बिछावन पे हैं, क्योंकि उनको इसलिए हम पीछे वाला रूम में नहीं रहते हैं। देख रहे ना कितना नीचे ऊपर है। तो अभी ये सो रहे हैं, देख रहे हैं ना। सुबह का इनको लेटरिन ब्रश फ्रेश व्रेश करा जो भी करना था करा के, देखिए सुन गए ना। और दलिया खिला के इनको बिछावन पर दे दिए। उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाते, नहीं तो कुछ भी नहीं कर। जब तक इनको हम खिलाते हैं तब तक अपना जो है शॉर्ट्स वीडियो थोड़ा थोड़ा एक दो करके डाल देते हैं, इतना ही काम कर पाते हैं। ये भाई के मेरे पति देव का मास्टर साहब का है। ये भाई के मेरे मास्टर साहब का है। वो साइकिल देखते हैं, वो भी मेरे मास्टर साहब का। उसी साइकिल से पहले मेरे मास्टर साहब स्कूल जाया करते थे पैदल। 6 महीना लगातार उसी साइकिल से वो स्कूल गए हैं। उतना धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरा 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर आना, इतना करते। जब सुख का समय आया दोस्तों, बस क्या कहेंगे आप लोगों से। कुछ ही दिन हुआ बाइक लिया हुआ, उसके बाद ये गिर गए। तो एक बार यहीं गिरे तो फिर
पैर उड़ में चोट लगा थोड़ा सा। इसके बाद फिर गिरे स्कूल के रास्ते में, तो इनका कंधा ही टूट गया, पूरा चूर चूर हो गया था। सर्जरी के लिए बेगूसराय गए तो डॉक्टर सर्जरी बोला, उस समय इनका बीपी इतना है हो गया, ये सर्जरी नहीं कराएंगे, बोले हम दूसरे दिन आएंगे तब कराएंगे, लेकिन नहीं करवाए और चले आए। इनको कोई आदमी बता दिया किसी गांव में आयुर्वेदिक तरीका से लेप लगा के ठीक किया जाता है, तो ये क्या किए, सब कुछ छोड़ के बोरिया बिस्तर बांधे, हमको बिना बताए बोले चलना है। हम पूछते रहे कहाँ जाना कहाँ, हमको इतना डर होता था, इतना रोए। और उस समय ये क्या किया, अपना डिसीजन लिए और वो चले गए वहाँ। पूरा देहात एरिया था, पूरा गांव था, सोचिए वहाँ आयुर्वेदिक तरीका से उस टाइप हाथ पैर कमर जो भी टूटा हुआ, जो भी चीज़ में रड भी लगा हुआ, तो वहाँ जाके ठीक होता। तो वो लेप लगाए, साथ 15 दिन रहना पड़ा। तो 15 दिन वहाँ हम रहे हैं कंटिन्यू, सुबह शाम दोनों टाइम लैप लगता था। पूरा पूरा इतना पेन था, इनको फूल के पूरा ब्लड छाती में, बाजू में, हाथ सब फूल कितना मोटा हो गया था, और इतना फूल कितना बड़ा छाती हो गया था, काला काला ब्लड पूरा जम गया। फिर इतना हम डरते थे, इतना रोते थे। ये कहते तो कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप रहो, शांत रहो। आज यही चीज़ हमारे साथ करने वाला कोई नहीं है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान कहते उस समय जब ऐसे ये डिसीजन लिए, आज भी ये डिसीजन ले ले कि हमको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो सोचिए मेरे लिए सोना का सुहागा हो जाएगा, लेकिन भगवान को क्या मंजूर था। उस समय भी इतना डर गए थे, इतना डरे थे। 15-20 दिन हम बच्चों को लेकर, इनको लेकर एक चौकी पर एक चद्दर लेके गए थे, और दोनों टाइम खाना वाना बनाने का कोई सुविधा ना, तो वहाँ एक होटल था गांव जैसा, उसी में दोनों टाइम किसी तरह खाना खाते थे। और सुबह में इनको पट्टी कराने, शाम में पट्टी कराने ले जाते थे। जो आदमी नहीं चलता था उसको वो डॉक्टर आते थे घर पे ही लगाने के लिए। वहाँ 100 रुपया में, रोज़ का 100 रुपया लगता था बेड का। सिर्फ आपको एक बेड देता, एक रूम देता, उसमें आप रहिए, और लेटरिन बाथरूम का अलग से पैसा लगता था। चलिए वो दुख का समय कट गया, बस ये मुसीबत भी किसी तरह टल जाए, कट जाए, तो बस हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। सब दुख गाने का और सोचने का समय नहीं है, बस कट जाए हमारे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ आ रहे हैं तो दूध आ गया, अभी दूध लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लौकी का सब्जी बना रहे हैं, लौकी कट गया तो लौकी का सब्जी छोड़ देंगे अपने मास्टर साहब के लिए। दाल भी हो ही गया है, क्योंकि घड़ी में बज गया 11:30। तो आप लोगों को क्या बता रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ उस समय। तो फिर वहाँ से वो ठीक कराए, और सर्जरी होता थी, हाथ नहीं उठता इनका, लेकिन सर्जरी नहीं कराए और वो पट्टी से ठीक किए, तो सोचिए इनका डिसीजन कितना सही था। आज वो ठीक होते तो उनका डिसीजन कितना सही था, आप लोगों को पता चल गया होगा। वो हाथ पूरा ही ठीक करवा लिए, और किसी को ये बात नहीं बताया। और जो भी पूछता था तो सब लोग को यही आश्चर्य होता था, ये क्या करने गया है, क्यों करा रहा है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये अपने डिसीजन पे अमल रहे, एकदम पूरा, एकदम उनको पूरा विश्वास है ये ठीक हो जाएगा। और नहीं ठीक होगा ना, मेरा हाथ ऐसे रहा, हम सारा दिन रोते रहते थे, परेशान हो रोते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ उस समय, बहुत रहे। उसके बाद जब ये ठीक हुए तो फिर बाइक जब चलाए, तो उसके बाद कुछ ही दिन हुआ, बाइक आपका बता रहे हैं, तो इनका एक्सीडेंट ऐसा ही घर में ही हो गया। उस समय एग्ज़ाम ड्यूटी था। आज इनका ब्रेन ठीक होता तो ये कंडीशन में ये नहीं रहते, जैसे कंडीशन में आज ये पड़े हुए हैं, इनका कंडीशन ये नहीं रहता। वे बेहतर से बेहतर इलाज के लिए फिजियोथेरेपी खुद से करते, हर कोशिश करते, क्योंकि इनका ब्रेन चलता, ब्रेन नहीं चलता, इसके वजह से हम कितना भी कोशिश कर लेते, हम कुछ भी करना चाहते, लेकिन वो नहीं चाहता उनका ब्रेन, तो कुछ भी सब असमर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, सब मेरा करा हुआ बेकार हो जाता है। बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, बस किसी को इस तरह का दुख ना दे। भगवान से कहते हैं काश भगवान इनका ब्रेन वापस लौटा दीजिए, जो खुद का डिसीजन ले पाए और खुद का इलाज वो खुद कर पाए। बस यही कहना चाहेंगे आपको। बस आप लोग मेरी कहानी जानते हैं, आप लोग समझते हैं, इस परेशानी को आप लोग समझे, मेरी तकलीफ़ को आपको समझे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लाइव में आप लोग दोपहर के 12 बजे, रात के 9 बजे लाइव में आप लोग जुड़िए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं आप लोग देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है मेरा। आज इनका दिमाग सही होता है ना, खुद ये इलाज करवा लेते। जिस समय हाथ टूटा था वो खुद इलाज करवाए, हमको एक जरा विश्वास नहीं था, पूरा भरोसा एक जरी नहीं था, लेकिन इनको पूरा भरोसा था अपने बड़ी डिसीजन पे। काश वो डिसीजन लेने का फैसला इनका फिर से आ जाए, या 10 वो खुद से ले पाए डिसीजन। सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।